स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम एंजल वन के क्वार्टर 4 FY25 परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपनी का रिजल्ट 16 ऑफ अप्रैल को आ गया था। आइए देखते हैं कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। रिजल्ट्स में दो चीज़ों का मेजर इम्पैक्ट अब कंप्लीटली हमें देखने को मिला। पहला तो कि सेबी ने F&O के जो नियम्स टाइट किए हैं, उसके कारण प्रॉफिट को सीधा हिट पड़ा है। और सेकेंडली पहले एनएसई बहुत सारे डिस्काउंट्स देते थे टू लार्ज ब्रोकर्स ड्यू टू हाई वॉल्यूम्स, वो अब नहीं है। तो इन दोनों चीज का इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे देखने को मिल रहा है। सो लेट्स डाइव इनटू द फिगर्स। टोटल इनकम ऑफ द कंपनी इज 1057 करोड़ रुपीस। 16% का डी ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एंड टैक्स स्टैंड्स एट 264 करोड़ रुपीस। 36% का डी ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स was 281 करोड़ रुपीस a quarter back. Now it stands at 174 करोड़ रुपीस। 38% का डी ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्लाइंट एक्विजिशन मैट्रिक्स तो टोटल क्लाइंट बेस स्टैंड करता है 31 मिलियन पर। शेयर इन एनएसई एक्टिव क्लाइंट है 15.4%। ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स इज एन important figure to watch out for. तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैव डिक्लाइंड बाय 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 30% ईयर ऑन ईयर। एवरेज डेली टर्नओवर जो है वो 20% डिक्लाइन किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 27% ईयर ऑन ईयर। Share in retail overall equity turnover has declined by 16 bps quarter on quarter. टर्नओवर मार्केट शेयर तो ओवरऑल इक्विटी में मार्केट शेयर है 19.9%। 16% का 16 बीपीएस का डी ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एफ एंड ओ में मार्केट शेयर है 21.4%। 40 बीपीएस का डी ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कैश सेगमेंट में ग्रोथ है 10 बीपीएस का क्यू ऑन क्यू, जबकि कमोडिटीज में डी ग्रोथ है 2.54% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो टोटल ऑर्डर्स में डिक्रीमेंट है 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एफ एंड ओ में डिक्रीमेंट है 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। You can have a look at these figures. आइए कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1056 करोड़ रुपीस वर्सेस 1262 करोड़ रुपीस क्यू ऑन क्यू। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में डिक्रीमेंट है 22% का। टोटल एक्सपेंस कंपनी का स्टैंड करता है 822 करोड़ रुपीस वर्सेस 876 करोड़ रुपीस क्यू ऑन क्यू। प्रॉफिट कंपनी का 387 करोड़ रुपीस से घटकर 235 करोड़ रुपीस बिफोर टैक्स हो गया है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का है 174 करोड़ रुपीस, स्टैगरिंग 48% डी ग्रोथ YOY। वन थिंग टू नोट इज कि अब जो सारे न्यू रूल्स हैं उनका इम्पैक्ट इस रिजल्ट में हमें देखने को मिल रहा है। सो आपको आगे चल के फ्यूचर पी कैलकुलेशन करना हो तो ये रिजल्ट बेस पैमाना होगा उसको कैलकुलेट करने का, ना कि पिछले रिजल्ट। सो अगर आप एंजल वन का पी कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप पुराने रिजल्ट्स को अकाउंट में नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो पास्ट रूल्स में उस समय प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती थी जो कि मे बी नॉट, इट विल नॉट रेप्लिकेट इन द फ्यूचर। एक और चीज़ नोट करने को है कि कंपनी का अदर एक्सपेंसेस 334 करोड़ रुपीस से बढ़कर 379 करोड़ रुपीस हो गया है। दिस अदर एक्सपेंस इंक्लूड्स आईपीएल रिलेटेड एक्सपेंस ऑफ 34 करोड़ रुपीस। सो अगर मुझे पी कैलकुलेशन करना पड़ेगा अगर फ्यूचर का, तो मैं अराउंड 174 प्लस 34 दैट इज अराउंड 200 करोड़ रुपीस पे कैलकुलेट करूंगा और उसे एनुअलाइज करके पी कैलकुलेशन करूंगा। कंपनी को मेजर डेंट कहाँ पे लगा? तो वो लगा है कि इसका ग्रॉस ब्रोकिंग बिजनेस से रेवेन्यू 1 साल पहले 924 करोड़ रुपीस था, जो अब घटकर 633 करोड़ रुपीस हो गया है। ये रेवेन्यू डिक्रीमेंट का इम्पैक्ट फिर प्रॉफिट में भी डिक्रीमेंट में ट्रांसलेट हो गया है। सो आगे अब वॉच आउट करना पड़ेगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। फिलहाल रिजल्ट्स तो फीके ही लग रहे हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।